प्यारे बच्चों आपने माचिस की डिब्बी तो देखी ही होगी, है ना। माचिस की डिब्बी तो सभी ने देखी होगी, जिसको हम मैच बॉक्स भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो रखी हुई तीलियां होती हैं, है ना। तो जैसे मेरे पास अगर कोई चीज होगा, आज मेरे पास अगर पढ़ाने की कला है या मैं इंग्लिश, तो फिर तभी तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, है ना। अदरवाइज अगर नहीं जानता तो फिर नहीं पढ़ा सकता था। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। इंग्लिश विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हम हाजिर हैं सीरीज प्रेपोजिशन के लास्ट पार्ट में। प्यारे बच्चों फटाफट से हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर और सीखते हैं बचे 2-3 प्रेपोजिशन को। प्यारे बच्चों आपने बड़ी ही धैर्यता के साथ यहाँ तक की सीरीज को अच्छे से कवर किया और उम्मीद है कि ये लास्ट पार्ट भी आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे और अपनी प्रेपोजिशन को और भी मजबूत कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से चलते हैं अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले इस पार्ट के पहले प्रेपोजिशन को, और वो क्या है, नियर। नियर का हिंदी मतलब क्या होता है, पास में। क्या, पास में होता है। अब इसके हम कुछ यूजेस को सीखेंगे और वो क्या क्या है जरा हम देखते हैं। नियर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु के पास होना, जब किसी वस्तु के पास होना। का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वस्तु के पास होना, लाइक द स्कूल इज नियर द पार्क। द स्कूल इज नियर द पार्क। स्कूल पार्क के पास है, स्कूल पार्क के पास है। तो यहां पर किसी वस्तु के पास होने की बात की गई है या फिर किसी जगह के पास होने की बात की गई है, तो वहां पर हम नियर प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या है, किसी व्यक्ति के पास होना। अभी यहां पर था किसी वस्तु के पास होना, अब यहां है किसी व्यक्ति के पास होना। फॉर एग्जाम्पल सी सैट नियर हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पास बैठी। अब यहां पर दो आदमी किसी एक दूसरे के पास में बैठे, तो वहां पर भी हम नियर प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही है ना। वैसे तो एकदम इजी पोर्शन है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, जो बच्चे थोड़ा सा मतलब लोअर क्लास से है या फिर कमजोर है, थोड़ा वीक है, वो भी इसको अच्छे से समझ पाए, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी को साथ में लेकर चलने का है। चलिए समझते हैं। सी सैट नियर हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पास बैठी, है ना। अगर किसी वस्तु के पास हो तो वहां पर भी हम नियर का, कोई दो व्यक्ति हैं आसपास बैठे तो वहां पर भी हम नियर का प्रयोग करेंगे, है ना। पास में बैठे हैं, आसपास नहीं, पास में बैठे हैं ना, तो वहां पर भी हम नियर प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या है, किसी समय के पास या फिर करीब होने की बात हो। किसी समय के पास या फिर करीब होने की बात हो, जैसे फिर कोई शादी आ रही है उसके करीब होने की बात हो, या फिर कोई एग्जाम आने वाला है उसके करीब होने की बात। शादी के बाद से आपके मन में तुरंत रसगुल्ले के ख्याल आए, है ना। तो चलिए रसगुल्ले तो ऐसे मिलेंगे क्योंकि सीजन काफी अच्छे से शुरू हो चुका है ना। चलिए समझते हैं, क्या है, द एग्जाम इज नियर। द एग्जाम इज नियर, परीक्षा पास है, लेकिन शादी से पहले एग्जाम को भी सोचना है। बात समझ आई ना। शादी के चक्कर में एग्जाम को नहीं भूलना है, क्योंकि अपना एग्जाम क्रैक कर लीजिए, उसके बाद तो फिर शादी और रसगुल्ले सब घर पे खाइएगा। बात समझ आई ना। एग्जाम्पल क्या है, द एग्जाम इज नियर, परीक्षा पास है। अगला पॉइंट समझते हैं, क्या है, किसी स्थिति या चीज के करीब होना। किसी स्थिति या चीज के करीब होना। फॉर एग्जाम्पल वी आर नियर द सोल्यूशन। वी आर नियर द सोल्यूशंस, हम समाधान के करीब हैं, हम समाधान के करीब है। यहां पर स्थिति या फिर किसी चीज के करीब होने की बात है, तो वहां पर भी हम नियर प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आई ना। ऐसे इसका लास्ट पॉइंट क्या है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य के पास होना। किसी लक्ष्य या उद्देश्य के पास होना। फॉर एग्जाम्पल ही इज नियर हिज गोल। ही इज नियर हिज गोल, वह अपने लक्ष्य के करीब है, वह अपने लक्ष्य के करीब है। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, एग्जाम पास करना, है ना, तो आप भी अपने लक्ष्य के करीब ही है। बात समझ आई ना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स थे नियर प्रेपोजिशन के, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक था, है ना, और हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। बच्चों अब हम समझते हैं इस पार्ट के अगले प्रेपोजिशन को, और वो क्या है, नेक्स्ट टू। इट मींस के बगल में। नेक्स्ट टू इट मींस के बगल में। जरा इसको हम समझते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट टू का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बगल में होना। किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के बगल में होना। पास होने की बात अलग हो जाती है और किसी के बगल में होने की बात अलग हो जाती है। जरा समझते हैं कैसे होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द चेयर इज नेक्स्ट टू द टेबल। द चेयर इज नेक्स्ट टू द टेबल, कुर्सी मेज के बगल में है। कुर्सी मेज के बगल में है। क्या बताया गया, किसी वस्तु या व्यक्ति के बगल में होना। तो क्या है, कुर्सी मेज के बगल में है। यहां पर नेक्स्ट टू का प्रयोग किया जाएगा। सही है ना। चलिए अब हम अगला पॉइंट समझते हैं, क्या है, किसी व्यक्ति के बगल में होना। यहां पर हमने वस्तु को सीखा, अब यहां पर हम किसी व्यक्ति के बगल में होना, इसको जरा समझते हैं कैसे। ही सैट नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड। ही सैट नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के बगल में बैठा। वह अपने दोस्त के
बगल में बैठा। तो यहां पर एक व्यक्ति के बगल में होने की बात है और यहां पर वस्तु के बगल में होने की बात है। ऑलराइट, चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को क्या है। किसी वस्तु या व्यक्ति के निकट होना, किसी वस्तु या व्यक्ति के निकट होना, निकट को हम पास भी बोल सकते हैं और फिर क्या बोल सकते हैं, बगल भी बोल सकते हैं। बात समझ आई ना। चलिए समझते हैं क्या है। The supermarket is next to the bank. The supermarket is next to the bank. सुपरमार्केट बैंक के बगल में है, सुपरमार्केट बैंक के बगल में है, तो वहां पर हम नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। चलिए यहां पर थोड़ी सी, इसीलिए हम एक एक एग्जांपल कर रहे हैं। आपको चीजें समझ में आती जा रही हैं, आप कमेंट में अच्छे अच्छे एग्जांपल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को क्या है। समय या सूची में अगली चीज को बताना, किसी समय या फिर सूची में अगली चीज को बताना, तो वहां पर भी हम नेक्स्ट टू का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट टू आइसक्रीम आई लाइक चॉकलेट द मोस्ट। नेक्स्ट टू आइसक्रीम आई लाइक चॉकलेट द मोस्ट। आइसक्रीम के बाद मुझे चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है। आइसक्रीम के बाद मुझे चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है। यहां पर वही बातें बताई गई, समय या सूची में अगली चीज को बताना, किसी अगली चीज को कि भैया इसके बाद मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है, तो वहां पर भी हम नेक्स्ट टू का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके लास्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी जगह के बगल में होने की बात हो। यहां पर भी थोड़ी चीजें पहले और लास्ट में थोड़ी चीजें मैच हो रही है, लेकिन हमने थोड़ा सा और भी अच्छे से इसको कर दिया है। देखिए समझिए इसको, किसी जगह के बगल में होने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, द बस स्टॉप इज नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। द बस स्टॉप इज नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। इट मीन्स बस स्टॉप लाइब्रेरी के बगल में है। बस स्टॉप लाइब्रेरी के बगल में, यहां पर किसी जगह के बगल में होने की बात बताई गई है ना। और जगह के बगल में होने के लिए यहां पर नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। आई होप ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों समझते हैं अब अपने सीरीज के और लास्ट पार्ट के इस लास्ट प्रीपोजिशन को, और वो क्या है, विद इन। इट मींस के अंदर या फिर के भीतर। विद इन का हिंदी मतलब है के अंदर या फिर के भीतर। प्यारे बच्चों आपने माचिस की डिब्बी तो देखी ही होगी, है ना। माचिस की डिब्बी तो सभी ने देखी होगी, जिसको हम मैच बॉक्स भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो रखी हुई तीलियां होती हैं, है ना, रखी हुई तीलियां होती हैं, और अगर उस तीलियों को हमें कहना हो तो उसमें हम विद इन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं और फिर पता लग जाएगा आपको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, है ना। विद इन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु के अंदर या सीमा के भीतर कुछ हो। किसी वस्तु के अंदर या फिर सीमा के भीतर कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर विद इन द ड्रॉयर। द कीज आर विद इन द ड्रॉयर। चाबियां दराज के अंदर है। वही वाली बात सामने आ गई ना। मैंने आपको बताया था तीलियां माचिस की डिब्बी के अंदर है, ठीक है ना। तीलियां माचिस की डिब्बी के अंदर है ना। और यहां पर बातें क्या बताई गई, चाबियां दराज के अंदर है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर भी हम विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये स्थिति ही तो बता रही है, ये स्थिति तो बता रही है कि तीलियों की स्थिति कैसी है या फिर चाबियों की स्थिति कैसी है, वो किसी के अंदर है। बात समझ आई ना। चलिए और अगला हम समझते हैं क्या है। किसी समय सीमा के भीतर होना। किसी समय सीमा के भीतर होना, यहां पर किसी चीज के अंदर होना और यहां पर किसी समय सीमा के भीतर होना, वहां पर भी अंदर होना। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लीज सबमिट द फॉर्म विद इन अ वीक। प्लीज सबमिट द फॉर्म विद इन अ वीक। कृपया फॉर्म एक हफ्ते के अंदर जमा करें। कृपया फॉर्म एक हफ्ते के अंदर जमा करें। यहां पर एक समय सीमा बताई जा रही है कि फॉर्म जो है एक हफ्ते के अंदर जमा करें, है ना। तो वहां पर भी हम विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। समय सीमा की अगर बात हो तो वहां पर भी हम विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन को समझते हैं क्या है, सॉरी इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी क्षमता या शक्ति के भीतर। किसी क्षमता या फिर शक्ति यानी कैपेसिटी या फिर पावर के अंदर की बात हो, है ना। तो समझते क्या है, इट इज विद इन माई पावर टू हेल्प यू। इट इज विद इन माई पावर टू हेल्प यू। यह मेरी शक्ति के भीतर है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह मेरी शक्ति के भीतर है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जैसे मेरे पास अगर कोई चीज होगा, आज मेरे पास अगर पढ़ाने की कला है या मैं इंग्लिश जानता हूं थोड़ा बहुत, तो फिर तभी तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, है ना। अदरवाइज अगर नहीं जानता
जानता तो फिर नहीं पढ़ा सकता था। तो ये मेरी शक्ति के भीतर है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वैसी कंडीशन यहां पर बननी है। बात समझ आई ना? चलिए इसके लास्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या है? किसी भावनात्मक या मानसिक स्थिति के भीतर होना, है ना। यहां पर भी वही बातें बताई गई, किसी भावनात्मक या मानसिक स्थिति के भीतर। फॉर एग्जाम्पल, सी केप्ट हर इमोशंस विद इन हर सेल्फ। सी केप्ट हर इमोशंस विद इन हर सेल्फ। उसने अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखा, उसने अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखा। यहां पर अगर भावनात्मक बातें भी आती हैं तो उसके लिए भी हम विद इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। तो आई होप प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन का ये लास्ट पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को हर बार की तरह। प्यारे बच्चों जो इस चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही यूजफुल टॉपिक को सीखने के लिए। प्यारे बच्चों आज से हमारी ये जो सीरीज थी यानी प्रेपोजिशन की यही से फिनिश होती है और इसके बाद जो अगली वीडियो आपको मिलेगी वो काइंड ऑफ कंजंक्शन की मिलेगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।